है हो गया वीडियो पे ले जाए वीडियो पे। तो किशनगंज नगर परिषद चुनाव में आप चुनावी मैदान में हैं, किन योजनाओं को, किन चुनावी रणनीति को लेकर के आप जा रहे हैं और क्या है आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य? इस बार चुनाव कुछ नए तरीके से हो रहा है जी, क्योंकि पहले जो चुनाव होते थे चेयरमैन के लिए जी, तो उसका टीम का गठन जो होता था वो दार्जिलिंग गैंगटॉक में जाके करते थे जी, चेयरमैन साहब जो बनते थे तो 18 पार्षद को लेके जाते थे दार्जिलिंग, टीम बैठा के उसके बाद इसको तय करते थे। अब ये चुनाव जो है इस बार पब्लिक के हाथ में, ये जनाधार उनका है जी, तो इसलिए मैं इस बार प्रत्याशी बना हूँ चेयरमैन पद के लिए, क्योंकि पब्लिक हमें वोट करेगी और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक वोटर हूँ, बिजनेसमैन हूँ और मैं देखता हूँ कि किशनगंज में समस्या बहुत ज़्यादा है जी, इस पार्टी में। जी, शहर में जगह जगह गंदगी बसी हुई है। हाँ, आप किसी भी वार्ड में जाएं, जी, 34 वार्ड के अंदर आप किसी भी वार्ड में जाएं और एक वार्ड के अंदर 4-5 बस्ती होती है जिसमें लगभग 2000 वोटर होते हैं। आप किसी भी कोने में जाएंगे डस्टबिन टूटी हुई है, नाला का पट्टा टूटा हुआ है, हाँ, और कचरा का जल जमाव ज़्यादा है और जगह जगह जो नाली है बारिश से पहले सफाई नहीं होती है, बारिश होने के बाद पानी जो है वो रोड पे चलता है जैसे कि वो नदी हो गई। अभी हम यहाँ से अगर निकलेंगे 10 मिनट भी बारिश हो जाए तो सबसे पहले आप आ जाइए यहाँ पे बड़ी कोठी के पास जो इमाम बाड़ा है, आप उस रास्ते को पार नहीं कर पाएंगे, हमेशा वहाँ बारिश लगी रहती है। आप यहाँ से चले जाए हजाम पट्टी मस्जिद, वहाँ भी यही स्थिति है, जल जमाव है। आप चले जाए चिल्ड्रन पार्क जो पुराना है काली मंदिर के सामने, आप अगर घूमन जाते हैं वहाँ भी पानी लगी हुई। आप चले जाए पश्चिम पाली, बारिश होने के बाद जल जमाव वहाँ भी है, पश्चिम पाली चौक से लेके SBI जो बैंक है उसके बीच हमेशा पानी है और कई जगहों में ये समस्या है पूरे शहर में। रोड का जो है पूरा बदहाल है। आप हॉस्पिटल रोड जाएंगे, एक अप है एक डाउन है हॉस्पिटल रोड। अभी इन दिनों अभी रमजानपुर के पास थोड़ा बहुत कार्य हुआ है, हाँ, रमजानपुर से सौदागर पट्टी तक वो भी पूरी कार्य नहीं हुई, जगह जगह टूटी फूटी। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, चौक चौराहे पे कैमरे नहीं है, ये मुद्दा है। डस्टबिन टूटी हुई है, ये मुद्दा है। उसके बाद एक होल्डिंग का मामला है, खाली जमीन पे होल्डिंग टैक्स है, तो खाली जमीन पे होल्डिंग टैक्स क्यों? और होल्डिंग की जो समस्या है पूरे बिहार में पटना से अधिक टैक्स किशनगंज में है, ऐसा क्यों है? ये नहीं होना चाहिए। और गरीब के जो ये इंदिरा आवास योजना है, गरीब सोचते हैं कि एक इंदिरा आवास बनाया जाए, लेकिन सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है? कर्जा करना पड़ता है, बंधन लोन उठाना पड़ता है, क्योंकि उसमें शुरुआत ही उसी पैसे से होती है। ये पेमेंट वार्ड पार्षद और चेयरमैन द्वारा होती है, ये तो भ्रष्टाचार है ना। अगर ये PC का मामला है तो ये बाद में भी तो ले सकते हैं। गरीब को बोझा क्यों दिया जा रहा है? सबसे पहले आप कुछ पैसे लाइए, मैं पैसे का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पैसा का तो है इंदिरा आवास के लिए। उसमें क्या होता है कि जो पार्षद जीतते हैं, जो उनके फेवर में वोट करते हैं, उनका काम बहुत जल्दी हो जाता है, और जो पार्षद हार जाते हैं उसको नेगेटिव व्यू से देखते हैं, उनसे पैसा लिया जाता है, उसका काम आधा अधूरा छोड़ देता है। ये सिर्फ एक वार्ड में नहीं है, पूरे 34 वार्ड में ही समस्या है। और देख रहे हैं कि 20 साल से 25 साल से जो अभी ये चल रहा है चेयरमैन वाला, मैं अभी सर्वे कर रहा हूँ पूरे वार्डों में। मैंने कितने वोटरों से पूछा, वो बता रहे हैं कि चेयरमैन साहब तो आज तक आए नहीं अपना गद्दी छोड़ के। हाँ, वार्ड पार्षद ही देखते हैं। जगह जगह जाने के लिए वार्ड में गली है, गली के ऊपर ईंटा रखे हुए हैं और पूरा जल जमाव है, कीचड़ है। कुछ लोग घर से निकलते हैं पूजा पाठ के लिए, कुछ लोग निकलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो क्या गंदगी से वो जाएंगे मस्जिद की तरफ और मंदिर की तरफ? इसकी पूर्ण रूप से साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। ढक्कन सफाई होती है नाला का, सफाई होने के बाद क्या होती है कि वो ढक्कन खुला रह गया, उस पर लोग गिर जाते हैं। अब उसके लिए क्या है कि जो वर्कर काम करते हैं, NGO से जो काम करते हैं, उसको अलग से पैसा देना पड़ता है वो ढक्कन लगवाने के लिए। ऐसा क्यों?
और सफाई की जो समस्या है वो बारिश से पहले क्यों नहीं होती है? बारिश से पहले होनी चाहिए ना। जब बारिश स्टार्ट होती है तब टेंडर निकलता है, तब सफाई होती है। आज बारिश हुई, नाला सफाई होने के बाद बारिश हुई, फिर आधा से वो ज़्यादा कचरा उस पर चला जाता है, फिर ढक्कन लग जाती है। ये तो सूखे के टाइम पे करना चाहिए ताकि नाला हमेशा क्लियर रहे। तो ये तो आपने समस्याएं बताई, इन समस्याओं के निदान के लिए क्या कुछ मास्टर प्लान आपके पास है नगर की साफ सफाई और जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए? इसके लिए समाधान के लिए है कि झुग्गी झोपड़ी जो है उसमें होल्डिंग टैक्स होनी चाहिए। होल्डिंग टैक्स मुक्त होनी होनी चाहिए। वर्तमान होल्डिंग टैक्स में गिरावट होनी चाहिए। और शहरी विकास के लिए नदी नाला जो ड्रेन की एक सुविधा होनी चाहिए जो रमजान पुल पे जाए, पानी की निकासी होनी चाहिए। इसके लिए मास्टर प्लान होना चाहिए। अब कोई नाला पूरब से आ रहा है पश्चिम की तरफ, कोई पश्चिम से उत्तर की तरफ जा रहा है, इस तरह से जो प्लानिंग है ये प्लानिंग सही नहीं है। इसके लिए मास्टर प्लान होना चाहिए। अंडरग्राउंड ड्रेन की सुविधा होनी चाहिए। मान लो कि ऊपर वाला पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको नीचे जाने की सुविधा देनी चाहिए। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कम से कम 500 दुकानें बननी चाहिए। देहात से लोग आते हैं मार्केटिंग करने के लिए, उसके लिए शौचालय नहीं है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। पश्चिम पाली में फल चौक के पास, हर चौक चौराहे में इसकी सुविधा होनी चाहिए। तो ये जो 500 दुकानें होनी चाहिए आपने कहा, तो 500 दुकानों की यहाँ पे स्पेस है, वैसा स्कोप है बनाने का? इसके लिए आपने नज़र दौड़ाया है? इसके लिए जगह जमीन का तलाश किया जाएगा। अच्छा। हाँ, जो सरकारी जगह होगी उस पर इसका। इस चुनाव में आप किशनगंज की और खासकर किशनगंज नगर परिषद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? एकजुट होकर सबको वोट करना चाहिए। इस बार जनता के हाथ में पावर है। पहले होती थी कि 18 पार्षद मिलके चेयरमैन को चुनते थे, इस बार जनता को चुनना है। और इसमें कोई समीकरण नहीं है, इसमें कोई समीकरण नहीं है। एक हम न्यूट्रल फेस से आए हैं, हमने कभी कोई पार्टी नहीं की, एक बिजनेसमैन है, तो उसके हिसाब से जनता को चुनना चाहिए। सर, आप ही के क्षेत्र से जो विजय देव हैं वो भी चुनाव मैदान में हैं, उनसे अलग क्या करेंगे? विजय देव जो हैं वो भी चुनाव मैदान में, आप उनसे अलग क्या करेंगे? गुस्से के लिए हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो पार्टी पॉलिटिक्स मामला है, उस पर हम नहीं है, हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। आप जनता के लिए अब तक कौन कौन से कार्य किए हैं, उनमें से 3-4 कार्य गिनाइए। जनता के लिए हम बहुत सारी कार्य किए हैं। मैं खुद जनता हूँ, समाज सेवा करता हूँ, मंदिर की साफ सफाई में ध्यान देता हूँ, और कभी जो शादी ब्याह होती है गरीब लोगों की उसमें भी चंदा चिट्ठा देता हूँ, मस्जिद के लिए भी देता हूँ, मदरसों में भी दिया जाता है। रमजान नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर आप क्या करेंगे? रमजान नदी के सौंदर्यीकरण के लिए मैं ये करूँगा कि एक तो जाम का समस्या है रमजान पुल में, ये नदी का सौंदर्यीकरण करके रमजान पुल से लेके डेमार्केट पुल तक का एक रास्ता निकालूंगा ताकि शहरों में जाम की समस्या कम हो। सबसे ज़्यादा अगर जाम है पूरे शहर में तो रमजानपुर, सौदागर पट्टी तो चूड़ी पट्टी है। नदी पार करने के लिए घंटों घंटों लग जाते हैं लोगों को। और अभी जैसे पूजा का समय है या ईद का समय है, कोई भी फेस्टिवल आता है हमेशा जाम रहती है, और ये जाम रोजाना है, घंटों घंटों तक जाम रहती है। और टोटो की समस्या जो है, बहुत सारे टोटो लगे रहते हैं इधर उधर, उसके लिए स्टैंड भी बनाने के लिए मैं योजना है आपके पास? योजना है हमारे पास। जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर आप घर का नक्शा पास करवाना हो, इसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? इसके लिए मैं एक टीम रखूंगा, जनता दरबार लगाऊंगा, उस योजना की तरफ मैं काम करूंगा। इसके लिए किसी को 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। देखेंगे किशनगंज हॉस्पिटल के सामने आए दिन गंदा पानी बहते रहता है। हल्की बारिश में जो है नगर परिषद की पीट पोल खुल जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है। स्कूली बच्चों को लाइन हो, पश्चिम पाली हो, जल जमाव की स्थिति है, नाली ऊपर सड़क नीचे।